हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वाइस राय ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। जितना गवर्नर अब आपको बने भारत में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में, अंग्रेज के शासनकाल में, उसको पूरा एक एक पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। ये फर्स्ट गवर्नर हैं, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर बने थे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपको 29 सितंबर 1725 ईस्वी में। ठीक है, 29 सितंबर 1725 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, कोई दिक्कत? और इनका मृत्यु कब हुआ था? 22 नवंबर 1777 में। ठीक है, मृत्यु हुआ था 22 नवंबर 1777 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में इनका जन्म तो मृत्यु तो देख लिए, ये बेसिक है। ठीक है, देखिए ये जो थे रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके द्वारा फर्स्ट गवर्नर बने थे। ठीक है, 1757 में। ठीक है, देखिए 1757 में ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तरफ से फर्स्ट बंगाल के आपको गवर्नर बने थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि फर्स्ट बंगाल के गवर्नर कौन बने थे, तो आपको बोला जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1757 ईस्वी में फर्स्ट गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से। ठीक है, कंपनी के तरफ से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी भारत में, तो उस समय देख रेख करने के लिए। देखिए गवर्नर मतलब होता है छोटा पोस्ट, ठीक है, और गवर्नर जनरल मतलब होता है उससे बड़ा पोस्ट, और वाइस राय का मतलब होता है उससे भी बड़ा पोस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए इसको आपको, जो कि रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज शासन के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अंग्रेज शासन के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज के शासन के संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यही व्यक्ति थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि भारत में फर्स्ट बार गवर्नर बन के आए थे, फर्स्ट ईस्ट इंडिया की तरफ से फर्स्ट गवर्नर बन के आए थे। कोई दिक्कत? देखिए इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल जो कि 2 बार गवर्नर बने थे। एक बार बने थे फर्स्ट 1757 से 1760 तक चले थे इनका सेशन काल। ठीक है, और दूसरा बार जब बने थे तो आपको 1765 ले 1767 तक चले थे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु हो गया था 22 नवंबर 1777 में। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फर्स्ट गवर्नर बने थे बंगाल के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज के शासन के संस्थापक इनको माना जाता है, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के 2 बार गवर्नर बने थे। फर्स्ट बार आपको, जो कि फर्स्ट बार बने थे 1757 से लेकर 1760 तक। ठीक है, इनका सेशन काल था 1757 से 1760 तक बने थे। और दूसरा बार बने थे आपको 1765 ले लेकर 1770
1967 तक, ठीक है। ये 2 बार बने थे बंगाल के गवर्नर। पूछ देगा क्वेश्चन में कि रॉबर्ट क्लाइव कितने बार गवर्नर बने थे बंगाल के, तो 2 बार बने थे, कोई दिक्कत। देखिए इन्होंने सबसे पहले जब भारत आए, देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने 18 वर्ष की आयु में जब आए मद्रास बंदरगाह पर, तो वहाँ पर सबसे पहले उनको क्लर्क बनाया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए जब रॉबर्ट क्लाइव आए थे सबसे पहले भारत में, तो मद्रास के तट पर आए थे। 18 वर्ष की एज में उनको सबसे पहले क्लर्क बनाया गया था, फिर इसके बाद उनको जो कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव को 18 वर्ष की आयु में मद्रास के बंदरगाह मद्रास बंदरगाह पर क्लर्क बनाया गया था, ठीक है, क्लर्क बनाया गया, ठीक है। देखिए उनका 18 वर्ष के एज में उनको क्लर्क बना दिया गया था, जो कि जो मद्रास में बंदरगाह था उसके लिए उनको क्लर्क बनाया गया। फिर उसके बाद में इनको बंगाल के गवर्नर बनाया गया, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर बनाया गया। देखिए और इसमें कुछ बेसिक है जो कि देखिए जब बंगाल के गवर्नर बनाने से पहले इनको एक सैनिक का पोस्ट दिया गया, ठीक है, इनको सैनिक बनाया गया, सैनिक की नौकरी मिला। और सैनिक जब नौकरी मिला था तो फ्रांसीसी आया था उस समय, फ्रांसीसी और अंग्रेज में युद्ध हुआ था, ठीक है, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध हुआ था, युद्ध चल रहा था उस समय। उस समय क्या थे रॉबर्ट क्लाइव, तो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सैनिक थे, ठीक है। देखिए जब भारत आए रॉबर्ट क्लाइव तो उनको क्लर्क का पोस्ट दिया गया, इसके बाद उनको सैनिक बनाया गया, फिर इसके बाद उनको गवर्नर बनाया गया, ठीक है। वो अपने साथ में, जब रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ में एक तलवार रखते थे, ठीक है, एक तलवार रखते थे, एक बंदूक रखते थे और एक घोड़ा रखते थे, ठीक है। जो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या क्या अपने साथ रखते थे, तो एक तलवार रखते थे, एक बंदूक रखते थे और एक घोड़ा रखते थे, ठीक है, कोई दिक्कत। और जब ये रॉबर्ट क्लाइव को जब आए थे तो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी जीवन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब स्टार्ट हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव को पूरे भारत में, देखिए रॉबर्ट क्लाइव को पूरे भारत में कहीं भी युद्ध लड़ने का अधिकार था, किसी क्षेत्र में भी युद्ध लड़ने का अधिकार था, ठीक है, किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अधिकार था, ठीक है, युद्ध लड़ने का अधिकार, किसी क्षेत्र में भी युद्ध लड़ सकते थे, ठीक है। और देखिए इसमें रॉबर्ट क्लाइव अपने कार्यकाल में जो कि 2 फेमस युद्ध लड़ा गया था इनके कार्यकाल में, ठीक है। देखिए ये अपने कार्यकाल में बंगाल की स्थिति बहुत सुधारे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ब्रिटिश समाज के लिए बहुत मजबूती प्रदान किए थे, ठीक है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने जो कि एक बंगाल में एक नवाब थे जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, आप सुने होंगे, सिराजुद्दौला था, एक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और अवध के नवाब आपको शुजाउद्दौला थे, ठीक है। बंगाल के नवाब आपको सिराजुद्दौला थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, ठीक है, शुजाउद्दौला। देखिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल साम्राज्य के राजा थे, मुगल साम्राज्य के राजा थे आपको कौन थे,
शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय थे। देखिए ये तीनों को पराजित करके, जो कि रॉबर्ट क्लाइव, ये तीनों को हरा कर, समझ गए, ये तीनों को हरा कर, देखिए युद्ध लड़ा गया था, ये तीनों को हरा दिए थे और अपने बंगाल को, मतलब बहुत सारा बंगाल को कब्जा कर लिए थे। देखिए युद्ध हुआ था, एक हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, ये हुआ था 1757 में, कोई दिक्कत। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और दूसरा युद्ध हुआ था आपको कौन सा? बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध एक हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। ये दोनों युद्ध में आपको रॉबर्ट क्लाइव थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ। जब जीत हुआ था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गया था, तब मतलब पूरे बंगाल पर पूरा कब्जा कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जब बंगाल पर कब्जा कर दिया तो उस समय बंगाल बहुत जो एरिया था वो ताकतवर एरिया था, ठीक है, क्योंकि जो बंगाल पर राज करता था वो पूरे भारत पर राज करता था। तो आपको दो युद्ध लड़ा गया, एक था प्लासी का युद्ध, एक था बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध में मतलब ये तीनों को हरा दिया गया। सिराजुद्दौला को, जो कि बंगाल के नवाब थे, और शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल साम्राज्य के राजा थे, ये तीनों को हरा दिया, ठीक है। लेकिन 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहे, और 1760 में, देखिए इसको मिटाते हैं तो बताते हैं, युद्ध लड़ते, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। जो कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपको 1764 में, ठीक है। लेकिन देखिए इनका सेशन था जो 1757, ठीक है, 1757 लेके 1760 तक रहे थे फर्स्ट गवर्नर आए थे। लेकिन 1760 में आपको ये वापस इंग्लैंड लौट गए, तो 1760 में रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि वापस इंग्लैंड लौट गए थे। लेकिन दूसरी बार भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, तो इनको दूसरी बार नियुक्त किया गया। तो दूसरी बार आपको आए थे 1765 में, सेकेंड बार, ठीक है, ये फर्स्ट बार है, सेकेंड बार आए थे 1765 में, और ये 1767 तक रहे थे 1767 तक रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी बार आए थे जो कि आप सुने होंगे 3 मई 1765 में कलकत्ता में अपना भार संभाले थे। 1765 में कलकत्ता में अपना भार संभाले थे, डायरेक्ट कलकत्ता में आए थे। उस समय आए थे जब फर्स्ट बार नियुक्त किया गया था 1757 में। उस समय सबसे पहले उनको मद्रास के बंदरगाह के क्लर्क बनाया गया था, फिर इसके बाद में सैनिक में उनको ट्रेनिंग दिया गया, और उसके बाद में गवर्नर बनाया गया। लेकिन जब दोबारा आए तो डायरेक्ट बने, बंगाल के गवर्नर बने, ठीक है, कोई दिक्कत। और 3 मई 1765 को दोबारा अपना भार संभाले थे, और 1757 में वो प्लासी का युद्ध लड़े थे, और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़े थे। देखिए ये युद्ध ऐसा लड़े थे, कूटनीति से युद्ध लड़े थे। जो यहाँ का सेना था, भारत का सेना था, जो कि आपको शाह आलम द्वितीय का या इसका जो सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला का सेनापति था, उसमें कुछ कूटनीति अपनाए थे रॉबर्ट क्लाइव, तब जाके उनको युद्ध जीतना पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए 1765, देखिए जब बक्सर का युद्ध हो गया तो आपको 1765 में जो कि एक संधि हुआ, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद का संधि हुआ, ठीक है, 1765। देखिए 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, और 64 में बक्सर का युद्ध हुआ, और 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। जब इलाहाबाद का संधि हुआ तो उसमें बोला गया
जो कि रॉबर्ट क्लाइव बोले थे इलाहाबाद के संधि में, फर्स्ट इलाहाबाद का संधि हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव बोले थे कि जो कि उस समय कंपनी का क्षेत्र कहाँ पे आ गया था, तो उड़ीसा, बिहार और आपको पश्चिम बंगाल, ये जो बंगाल पर जो कब्जा किया था, ये तीनों का मतलब कि तीनों पर अपना हक जमाने लगा। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जब उससे संधि हुआ तो शाह आलम द्वितीय से बोला गया, ठीक है, शाह आलम द्वितीय से जब इलाहाबाद का संधि 1765 में हुआ, तो शाह आलम द्वितीय से बोला गया कि आप प्रति वर्ष सेना के लिए या कंपनी के लिए, आप प्रति वर्ष कंपनी के लिए 26 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन दीजिएगा कंपनी के लिए। ठीक है, क्योंकि हार गए थे जो शाह आलम द्वितीय, उनको तो जो जीता है रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी उसका तो बात मानना ही पड़ेगा। तो वो बोले, रॉबर्ट क्लाइव बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कि आपको, शाह आलम द्वितीय को, कि आपको प्रति वर्ष 26 लाख रुपया कंपनी को पेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा अवध के नवाब जो थे उससे दो गो चीज मतलब उसे छीना गया, इसको मिटाते हैं। शाह आलम द्वितीय से बोला गया कि आपको प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 26 लाख रुपया देना पड़ेगा पेंशन कंपनी को। ठीक है, कंपनी को। ठीक है, और अवध के नवाब को, अवध के नवाब से एक जगह था जिसका नाम था कड़ा जगह था, और दूसरा का जगह था क्या आपको, जो कि मनिकपुर। ठीक है, मनिकपुर जगह था। ठीक है, दूसरा था मनिकपुर। ठीक है, काड़ा और मनिकपुर ये अवध के नवाब से छीनकर, ठीक है, अवध के नवाब को छीनकर जो कि मुगल बादशाह को दे दिया गया। ठीक है, इसे इलाहाबाद के पहली संधि कहा जाता है। इलाहाबाद के पहली संधि में क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय को बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे वो बोले थे कि आपको प्रति वर्ष 26 लाख रुपया कंपनी को पेंशन की तरफ से देना है। और देखिए वो कितना चाल चल रहे थे, अवध के नवाब से जो जगह था काड़ा, एक था मनिकपुर, ये छीन कर जो कि मुगल साम्राज्य के, मुगल बादशाह के दे दिया गया था। ठीक है, और आपको देखिए फर्स्ट इलाहाबाद का संधि में हुआ था। ठीक है, और सेकेंड में हुआ था इलाहाबाद संधि में हुआ था। देखिए सेकेंड इलाहाबाद के संधि में वो क्या हुआ था कि जो कि अवध के नवाब को छीन जो काड़ा दे दिया गया था। देखिए जो काड़ा जो कि सेकेंड इलाहाबाद की संधि में काड़ा जिला था जो कि शाह आलम द्वितीय को देने के वादा किया गया, और कंपनी को बोला गया कि जितना नुकसान हुआ है, ठीक है, क्या हुआ था देखिए, जब यहाँ पर शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय को तो प्रति वर्ष 26 लाख रुपया देने का मतलब बोला गया। लेकिन अब आपको सेकेंड इलाहाबाद के संधि में बोला गया कि ठीक है आपको काड़ा जिला दे दिया जा रहा है। ठीक है, और जितना नुकसान हुआ है उसका आप भरपाई करिएगा, और 50 लाख रुपया भी मतलब दीजिएगा, किसके लिए? कंपनी के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद कंपनी स्थित मजबूत हो गई थी। ठीक है, और कंपनी ने लगा दिया क्या? द्वैध शासन। ठीक है, कंपनी ने लगा दिया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव लगाए थे, द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब होता है कि दोहरी सरकार। ठीक है, एक दीवानी, दोहरी मतलब एक दीवानी। देखिए द्वैध शासन लागू हुआ, द्वैध शासन लागू हुआ। एक हुआ दीवानी। ठीक है, द्वैध शासन मतलब एक होता है दीवानी, एक होता है प्रशासन। ठीक है, देखिए दीवानी जो है,
जो मान के कि जो टैक्स वसूलता है वह दे दिया गया कंपनी के तरफ, कंपनी को सौंप दिया गया, ठीक है। और प्रशासन दे दिया नवाब को, जैसे मीर कासिम नवाब बने थे तो प्रशासन नवाब चलाएंगे, मतलब देख रेख करेंगे प्रशासन के लिए, और दीवानी जो है वह कंपनी स्टार्ट करे, ठीक है। और देखिए, और इसमें देखिए रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि इतना जब द्वैध शासन लागू कर दिए, ठीक है, जब द्वैध शासन लागू कर दिए तो वे 1972 में, अब देखिए जब वे जब आपको क्या बोला जाता है कि जब भारत छोड़कर इंग्लैंड वापस चले गए, ठीक है, वापस जाने के बाद उनको लगभग 1777 में उनका मृत्यु हो गया था। लेकिन उससे पहले 1772 में ही, क्योंकि उनका सेशन काल था 1765 तक था, ठीक है, 65 ले 67 तक था, ठीक है, 65 ले 67 था। लेकिन 1772 में एक अगले गवर्नर का नियुक्त किया गया जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। लेकिन वारेन हेस्टिंग भी अपना दिमाग लगाएं, जो कि द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग मतलब समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन को, ठीक है। और देखिए इसमें बताते हैं, और कुछ छूट गया पॉइंट। देखिए जब वे इंग्लैंड वापस चल गए तो 1767 में, तो वे 1774 में वे आत्महत्या कर लिए थे। कौन? वारेन हेस्टिंग आत्महत्या कर लिए थे। कोई दिक्कत हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वो आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन जब वो आए थे फर्स्ट बार तो सैनिक में जो कि मद्रास में आए थे तो कलर के पोस्ट पर थे, उसके बाद सैनिक में हुए, सेना में हुए, ठीक है। लेकिन उनका कुछ हिस्ट्री है, बचपन में हुए जब खेल कूद में बहुत मतलब इंटरेस्ट था उनका, रॉबर्ट क्लाइव का खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था। और वे बुक जल्दी नहीं पढ़ते थे, जहाँ पर बुक रखा रहता था वहीं पर रखा रहता था, वो बुक खाली नहीं पढ़ते थे, ठीक है। और देखिए यही जब रॉबर्ट क्लाइव आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन कहा जाता है, ठीक है, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन कहा जाता है। कोई दिक्कत? और देखिए जब आए थे वो रॉबर्ट क्लाइव तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 40 वर्षों के बाद, ठीक है, जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया था उसके 40 वर्ष बाद साम्राज्य जो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन होने लगा था, ठीक है, धीरे धीरे सूबेदार में बदल रहा था, ठीक है, सूबेदार के हाथ में चल गया था। जो कि सूबेदार 3 थे, एक वो दक्षिण भारत के सूबेदार थे हैदराबाद के सूबेदार थे, दूसरा थे आपको बंगाल के सूबेदार थे जिसका मतलब राजधानी था मुर्शिदाबाद, बंगाल के सूबेदार थे। और तीसरा थे आपको अवध के नवाब वजीर के थे, ठीक है। ये सब मतलब कि ये सब कांड हुआ था रॉबर्ट क्लाइव में। तो आप इतना रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ लिए, बहुत अच्छा से बता दिया गया है, बहुत पूरा डिटेल्स में बता दिया गया है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन आपको, जो कि वारेन हेस्टिंग के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।